नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सौंफ में दाना कम क्यों बन रहा है और साथ ही सौंफ में दाना ख़त्म क्यों हो रहा है। इन सब के पीछे क्या कारण है और इसी के साथ हम बात करेंगे कि सौंफ में मधुमक्खियों का क्या योगदान होता है और बात करेंगे कि इस साल मधुमक्खियाँ कम क्यों आई, इसका क्या कारण है। तो साथियों आइए वीडियो शुरू करते हैं। हुआ क्या कि पिछले साल सरसों के भाव में कमी के कारण इस साल किसानों का सरसों के प्रति मोह कम हो गया और किसानों ने सरसों की बुआई कम की। सरसों के बजाय सौंफ की खेती बम्पर खेती की, जो किसान अधिक पैदावार लेने के चक्कर में भूल गए कि मिश्रित खेती नहीं करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हुआ क्या कि पारंपरिक तौर पर किसान खेत में 3-4 प्रकार की फसल लगाते थे। इसका किसान को किसी न किसी तरह से एक दूसरी फसल पर फायदा देखने को मिलता था और फायदा होता है। इस वर्ष भाव में गिरावट के कारण सरसों का रकबा कम हो गया और सौंफ का रकबा दुगुना बढ़ गया। इसके चलते फसल चक्र है वो प्रभावित हो गया और इसका सीधा असर बोई गई फसलों पर देखने को मिला। जैसे सरसों, पान, मेथी व सौंफ की फसल पर देखने को मिला। इसमें फूल बनने के समय मधुमक्खियों का अहम रोल रहता है। जो मधुमक्खियां फूल से फल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देती है, जिससे मधुमक्खियां भिनभिनाने से भी प्रजनन को बढ़ावा मिलता है और वो इधर उधर बैठने से भी इसमें प्रजनन क्रिया को बढ़ावा मिलता है, जिससे फूल से फल समय पर बन जाता है। साथियों, अक्टूबर नवंबर से फसल बुआई के साथ ही मधुमक्खियां खेत की तरफ आने लगती है, क्योंकि दिसंबर से ही सरसों में फूल आना शुरू हो जाता है, जो फरवरी लास्ट तक फूल रहता है और उसके बाद में मधुमक्खियां हैं वो फूलों का भोजन बनाने के लिए वो उनको मिलता रहता है। तो उसके बाद में वो सरसों की फलियां पकने लगती है, तो उस समय सौंफ में फूल आना शुरू हो जाते हैं और वो सौंफ पर आ जाती है और सौंफ के फूल आते आते ही वो पान मेथी के फूलों पर आनी शुरू हो जाती है और मधुमक्खियां सरसों से सौंफ और पान मेथी के फूलों पर आ जाती है और सौंफ और पान मेथी में आने से प्रजनन हो जाता है और सौंफ और पान मेथी में फूल से फल बनने में बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन इस वर्ष हुआ क्या कि सरसों की फसल कम थी। इसका वजह मधुमक्खियां हैं वो अपना शहद रूपी भोजन की तलाश में इस क्षेत्र से और कहीं चली गई, यानी वो स्थानांतरण हो गई और इधर सिंचित के अलावा असिंचित खेती भी कम हुई, जो नहीं के बराबर है। जैसे उनाली खेती है वो बहुत कम है, यानी सीऊज खेती नहीं है। जैसे तारमीरा है, चना है, सिंधी सुहा है, ये कम है। तो इस प्रकार सौंफ और पान मेथी में फूल के फल यानी फलियां बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो गई और इसका सीधा असर बोई गई फसलों पर देखने को मिला। तो साथियों, ये थी मधुमक्खियों का फसलों पर क्या प्रभाव होता है, यानी क्या फर्क पड़ता है और इनसे प्रजनन क्रिया तेज कैसे होती है। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम शाह।